कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता मुखपद्माद्विनिश्रिता। हिमालय सभी ने सुना है ना, भारत देश के उत्तर में हिमालय है और हिमालय के ऊपर बर्फ जमा हुआ होता है, चोटी पर भी। जब ठंड की ऋतु होती है तो वो चिपकता है, ऊपर भी चिपकता है। उस समय ठंडी की ऋतु होने के बाद सूर्य आता है और सूर्य चमकता है। उसकी ऊष्मा से बर्फ का ऊपर जो जमा हुआ पत्थर, वो पहाड़ के पहाड़ पिघलने लगते हैं। वो पत्थर पिघलकर नीचे गिरता है खाई में, और खाई में आते ही वह सूर्य की ऊष्मा न पाने के कारण फिर चिपकता है। फिर जब दोपहर में सूर्य उसको मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है, तो वो फिर पिघलता है और आगे बहता है, उसका पानी बन जाता है ठंडा ठंडा। फिर आगे जाकर के जैसे भी सूर्य के संपर्क में रहता है वैसा वो प्रवाहित रहता है। जैसा सूर्य का संपर्क टूट गया वैसा वो बर्फ बनकर फिर जम जाता है। लेकिन आगे चल करके सूर्य का प्रवाह, सूर्य का प्रकाश और नदी का प्रवाह ये साथ में चलता है। सूर्य का प्रकाश भी है और नदी का प्रवाह भी है, नदी बन जाती है वो। पहले छोटा सा झरना, बाद में फिर नदी, फिर नदी का रूप लेकर वो बढ़ता है। वो जल का प्रवाह बढ़ते बढ़ते आगे कोई बांध बना देता है। हमारे जैसा मनुष्य उस पर बांध बना देता है कि ये पानी हमें चाहिए, लेकिन उस पानी को कहाँ जाना होता है? वो तो नीचे आते आते उसको बस समंदर से मिलना है। उसका देह बीच में कुछ रुकना नहीं, वो प्रवाहित रहता है। कोई बांध बना देता है तो वो अड़ जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन कैनाल के द्वारा, नहर के द्वारा वो खेतों में चला जाता है। उधर भी वो पूरी खेती को हरा भरा कर देता है, पूरे खेत में फैल जाता है, फसलें, पेड़ पौधे उगा देता है, पूरी सृष्टि को हरा भरा कर देता है। फिर भी आगे बढ़ता है, फिर नदी में आ जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर समंदर को मिलने के समय उसके पहले भी उसके आगे कुछ पत्थर आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, कुछ गड्ढे आ जाते हैं। फिर भी वो रास्ता निकालते निकालते आगे बढ़ जाता है। कोई आड़े आ जाता है तो उसको धकेल देता है पानी, अगर धकेल नहीं सकता तो साइड में चला जाता है। लेकिन उसका ध्येय क्या है? क्या है ध्येय? समंदर से मिल जाना। और समंदर से मिलने के बाद फिर वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, एक रूप हो जाता है। ये हमारा जीवन भी वैसा ही है। हमारा जीवन एक प्रवाह है, लेकिन जाड़े की ऋतु में, ठंडी की ऋतु में वह जम जाता है। पहाड़ होने पर भी वो ऊपर भी जम जाता है, पत्थर बन जाता है। लेकिन महापुरुष रूपी सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन में आ जाता है तो हम पिघलने लगते हैं। और ये जो जम जाना है, हम हमारे जीवन में भी कभी विचारों का, तेजस्वी विचारों का सानिध्य नहीं रहता है तो हम जम जाते हैं, निराश हो जाते, नाराज हो जाते, रुक जाते, ढीले पड़ जाते हैं। तो कृष्ण रूपी तेजस्वी विचार, गीता रूपी विचार हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जीवन पिघलने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। अर्जुन को भी ऐसी स्थिति आई
सीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशिष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। गलित गात्र स्थिति हो गई, उसका धनुष्य हाथ से फिसल गया, त्वचा आग करने लगी, पूरा शरीर कांपने लगा, गलित गात्र हो गया। तो गीता के प्रकाश में आते ही क्लैब्यम मा समगम पार्थ नई तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। एक क्षुद्रता, हृदय दौर्बलता छोड़ दे। क्यों बैठा है? क्यों पलायनवाद स्वीकारता है? गीता एक थप्पड़ लगाती है। वो कड़क माता है, प्यार भी करती है, लेकिन हमारे जीवन विकास के लिए वो कटिबद्ध है। और अर्जुन भी शिष्यत्व स्वीकारता है। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मुझे अभी समझ में नहीं आता। यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो श्रेय उसको बता दे, यह समर्पण होना चाहिए। तब हमारा जीवन अच्छी तरीके से योग्य दिशा में प्रवाहित हो जाता है और हमारा जीवन यह जैसा ही प्रवाहित हो जाता है तो कोई भी आड़े आता है, संकट आते हैं, कोई पहाड़ आ जाता है तो रास्ता दूसरा बना देता है पानी, कोई छोटा सा पत्थर आ जाता है तो बहा ले जाता है, कोई बड़ा पत्थर है फिर भी रास्ता निकाल लेता है, कोई नहर या तो बांध बनाकर अड़ा देता है तो नहर से चला जाता है और पूरी सृष्टि को हरा भरा कर देता है। जो भी मनुष्य जीवन है वो प्रवाहित जब तक है तब तक पूरे सृष्टि को स्वर्ग बनाने की ताकत उसमें है। वह खुद का जीवन भी प्रवाहित करते हुए नदी वेगे न शुद्धति, नदी जैसे ही बहती है वैसी शुद्ध बनते जाती है, वो पवित्र बनते जाती है, हम उसको माता बोलते हैं। हमारे जीवन में ये प्रेम रूपी प्रवाह बहता है, भगवान का प्रेम का प्रवाह, विचारों का प्रवाह, सद्विचारों का प्रवाह बहता रहता है। ये जीवन ऐसा है, कोई पत्थर आ जाए, पहाड़ आ जाए, उसको उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसके साथ झगड़ा करना हमारा ध्येय नहीं। हमारा ध्येय क्या है? भगवान से मिल जाना है, भगवान के गोद में बैठ जाना है। जैसे पानी समंदर में जाता है और एक रूप हो जाता है, बड़ा लंबा प्रवास करता है, हिमालय से लेकर के गंगा बहती है। गम्यते प्राप्यते भगवत पदम ये न सा गंगा। गंगा केवल पानी का प्रवाह नहीं, जीवन केवल हड्डी मांस का गोला नहीं, वो प्रेम का प्रवाह है। भगवान हमारे अंदर रहता है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो ममे वांशो जीवलोके। ऐसी बोलने वाली गीता, बताने वाली गीता हमारे में चैतन्य जगा देती है, हमारा जीवन और प्रभावित बना देती है। और प्रवाह जैसे जैसे चलता है, प्रवाह रुक जाता है तो कीड़े पड़ जाते हैं, पानी सड़ जाता है। पानी ये जीवन है और वो सड़ने लगे, कीड़ने लगे, वो दूषित होने लगे तो किसी के पीने के भी काम नहीं आता। पानी प्रवाहित होना चाहिए। पानी में गटार भी मिल जाती है, फिर भी वो प्रवाहित है तो वो शुद्ध बन जाती है। नदी शुद्ध बनती है क्योंकि वो प्रवाहित है। हम भी अगर रुक जाते हैं, हमारा अभ्यास रुक जाता है तो हमारा जीवन विकारों से भर जाता है, गंदगी से भर जाता है, उसकी दुर्गंध आने लगती है। हमारा जीवन सुगंधित हो जाए, हमारा जीवन आनंदी हंसता खिलता हो जाए, तुष्यंति च रमन्ति च, यानी आनंद से रम्मान होते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए हम जीवन जिए। पलायनवादी न बने। जो भी सामने आया है उसके साथ डट कर खड़ा रहे, भागे नहीं जीवन से। जीवन में संघर्ष आता है, कभी गड्ढे आते हैं, कभी पत्थर आते हैं, कभी पहाड़ आ जाते हैं, कभी कोई बांध बना देता है,
लेकिन उससे वो पानी रुकता नहीं, वो पानी बहते रहता है, पूरी सृष्टि को हरा भरा कर देता है। कोई रोकता है तो उसको और जीवन मिल जाता है। रोकने वाले को भी जीवन देने वाली ये नदी है, ये जीवन गंगा है। ऐसी जीवन गंगा, इसको सही रास्ता दिखाने वाली गीता है। क्या हम हमारी शक्ति से करते हैं? नहीं कर सकते, हमारी शक्ति कम पड़ जाती है। हमारे पास शक्ति जो है वो भगवान की है, और उससे हम आगे बढ़ते हैं। हम निमित्त मात्र है, निमित्त मात्रम भव। हे सव्यसाचिन, हम अपने आप को बलवान बनाए रखे, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। अभिमान मला है, अभिमान मला है, तू साथ नित्य त्याचा अभिमान मला है। भगवान मेरे साथ है, इसका अभिमान है, इसका स्वाभिमान है। सर्वस्व चामृति सन्निविष्टो, सभी के अंदर वो बसा है, मेरे हृदय में भी है। मैं क्यों लाचार बनूं, मैं क्यों दीनहीन रोता रहूं। ये गीता सभी को मार्गदर्शन करती है, छोटे से लेकर के बड़े तक। विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, कर्मयोगी हो, सभी को मार्गदर्शन करने वाली गीता है। और कितना भी हमारे हाथ से दोष या तो गलती क्यों ना हुई हो, अगर हम पूरे भाव से उसको स्वीकारते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत वो स्वीकार लेती है। हमें लगता है कि ये भक्ति में समय लग जाएगा, भगवान स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा, हमें शंका रहती है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य चित्त से उसकी अर्चना करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, तो उसको स्वीकार लेता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हम तुरंत भगवान के बन जाते हैं, और हम नष्ट नहीं होते। किसी किसी को लगता है कि भगवान का नाम लेते लेते अगर हमारा संसार रह जाए तो क्या होगा, हमारा जीवन अगर नहीं चले तो क्या होगा। गीता कहती न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ऐसी बल देने वाली गीता है। मृत्यु से डर मत, वासांश जीर्णानि यथा वे, कपड़े हम बदलते हैं ना, पुराने होने पर बदल देते, फट जाने पर बदल देते, और नए धारण करते। नए धारण करते समय उल्टा आनंद होता। मृत्यु ये रमणीय है, मंगलमय है, ये बताने वाली गीता है। तू समझदारी से मुझके मेरे शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मन में कुछ शंका मत रख, लेकिन समझदारी होनी चाहिए। हमारी बुद्धि बुधा भाव समन्विता, बुद्धि और हृदय साथ में लेकर चलना चाहिए, और कर्म करते करते चलना चाहिए। यानी हमें कर्म करना है, प्रेम से करना है, और समझ पूर्वक करना है, और निष्काम करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना ही हमारे हाथ में है। किए बिना कुछ मिलता नहीं, मुफ्त का नहीं लूंगा, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, निराश नहीं होऊंगा। काम करने की शक्ति मेरे अंदर है, मैं अपने आप को छोटा नहीं समझूंगा। काम करता जाऊंगा, हाक मारता जाऊंगा, विश्वास कभी गवाऊंगा नहीं। ये विश्वास अंदर होना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ है, कौन से भी प्रसंग में वो हमारे साथ है। ऐसा नहीं कि वो आकाश में बैठा है और हमें देख रहा है, ऐसा नहीं है। वो हमारे अंदर है, हम संकट में तो वो भी संकट में है, वो हमारे साथ है, डरने की बात नहीं। और वो कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम, ऐसी शक्ति हमारे साथ है। ये गीता माता बताती है। गीता माता है, वो बाहर से कड़क लगती है लेकिन अंदर से प्यार से भर जाती है। और ऐसी गीता, गीता सुगीता कर्तव्या, उसका गायन करना चाहिए। उसके अंदर जो भी ज्ञान भरा पड़ा है, प्रेम भरा पड़ा है,
जो कर्मयोग भरा पड़ा है उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है। अन्य शास्त्रों के अभ्यास करने की आवश्यकता क्या है? सभी शास्त्रों का सार गीता में है। स्वयं भगवान ने इसको गाया है, अपने मुख से उसको गाया है। ये गायन है, जीवन भी एक गान है, गीत है। उसको गाना चाहिए, बड़े आनंद से गाना चाहिए। ये एक प्रवाह है, नदी जैसा प्रवाह। ये जीवन की पाठशाला है। जीवन यानी जल और जल यानी जीवन। ये जीवन प्रवाहित होना चाहिए। भगवान के साथ हम रहते हैं, भगवान के साथ प्रवास करते हैं, प्रवाहित रहते हैं और हमारा जीवन शुद्ध बनते बनते उसमें विलीन हो जाता है। जिधर भगवान कृष्ण है, जिधर धनुर्धर पार्थ है, उधर सब कुछ है। नीति है, संपत्ति है, विजय है। यह गीता का सार है। गीता में बहुत कुछ है। पूरे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुशोभित बनाने के लिए जो भी कुछ है वह गीता में। उस गीता माता को नमस्कार है, प्रणाम।